हे गाइस, मैं हूँ रीना गुर्जर। वेलकम बैक टू रीना गुर्जर यादव ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और हम लोग भी मस्त हैं। नवरात्रि चल रही है जैसे कि आपको पता है, और मैं जा रही हूँ स्मार्टी के ऑफिस वाली कॉलोनी में बबीता भाभी के घर भजन में, क्योंकि वो हर साल नवरात्रि में भजन का आयोजन रखती है। एज़ यूजुअल उन्हें हमें इन्वाइट करा है, तो आयु भी जा रहा है। आयु वही राधे आर्या गौरी लोग के साथ खेलेगा, और उसका जब डांस क्लास का टाइम हो जाएगा तो वो डांस क्लास से जाएगा। बाकी थोड़ी देर तो वहीं खेलेगा। अभी तो बज रहा है 3:15, 2 बजे का बोला था। बट ऐसा रहता है ना, लेडीज़ हमेशा लेट आती है। हमें सोचते सब सोचते हैं, सब लोग लेट पहुँचते हैं। और उनके वहाँ का है ना भजन का आयोजन बहुत अच्छा होता है। आप इसलिए आगे ब्लॉग कंटिन्यू करिएगा, इसके बिल्कुल ना करें, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, सारी लेडीज़ है ना भजन के साथ साथ डांस भी करती है। बहुत ही अच्छा लगता है। आपने पुराने ब्लॉग देखे होंगे, जिनने पुराने ब्लॉग नहीं देखे वो प्लीज़ जाके देख लीजिएगा। चले चलो चलते हैं। और आयु पानी की बोतल से लेके जा रहा है, खाली यहाँ से लेके जा रहा है। ऑफिस से फिल कर लेगा और फिर डायरेक्टली निकल जाएगा डांस क्लास। हमें को ज़्यादा प्यास नहीं लगती तो मैं छोटी सी बहुत कम पानी पीता है और मैं इसके एकदम अपोजिट हूँ। चलते हैं ना, गर्मी लग रही है। गाइस, भजन हो चुके थे और फिर उसके बाद चाय नाश्ते का ब्रेक हुआ। कम्प्लीटली भजन तो नहीं हुए थे, बट बीच में चाय पानी का ब्रेक हो गया था। और नाश्ते में पता है गाइस, फलिहारी खिचड़ी थी, चिप्स थे, खीर थी। बट मैं मीठा कभी खाती नहीं, आप लोग को पता है। बट खीर बहुत ही ज़्यादा टेस्टी थी, क्योंकि मीठा कम था और मुझे मीठी कम चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद है। और अब आपको आगे बहुत ही अच्छा देखने को मिलेगा, क्योंकि भजन के साथ हुई डांस। और गुंजन भाभी बहुत अच्छे ढोलक बजाती है। ये देखो बच्चे लोग का इधर मस्ती अलग चल रही थी। और ये बेटू है ना, ये मैं इसको लिए कैप्चर करा, क्योंकि हमेशा बैठने को ना टुंग 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 करके डांस करता फिर बैठता है। और यहाँ पे ये दोनों भाभी बैठी बहुत अच्छा ढोलक बजाती है। और सॉन्ग तो सब, भजन तो सभी ने अच्छे गाए। और फिर ये हो गया हम लोगों का डांस स्टार्ट। तो सुचिता को जाना था, क्योंकि उसके घर आ रहे थे गेस्ट। सुचिता यही वाली कॉलोनी की है, तो सुचिता ने भी डांस करा। और बिना डांस किए ये लोग किसी को छोड़ते तो नहीं है। तो बस हम लोग लग चुके थे डांस में, और फिर आ गई मेरी बारी। हालांकि मुझे भी जाना था, बट वो बोल देते जो लोग भजन नहीं गाएगा वो लोग पहले डांस करेगा। और मुझे भजन आते नहीं है, मतलब मैं सपोर्ट में गवा लेती हूँ साथ में, बट मुझे उठाने का जो बोलते हैं ना भजन, वो नहीं आता है डायरेक्टली। और दीक्षा मुझे कंपनी देने को आ गई। ये बबीता भाभी की जेठ की बेटी है। और हम लोग ने डांस किया। डांस करने के बाद आरती भी हुई थी, आपको आगे आगे मिलेगा। और बहुत से लोगों ने डांस किया था, बट मैं ज़्यादा कर नहीं डाल पाई थी, क्योंकि कोई कंफर्टेबल होता है, कोई नहीं होता है। और गाइस, आरती होने के बाद ये लोग रिटर्न गिफ्ट बोल दो या शगुन का सामान बोल दो, तिलक करके प्रसाद के साथ यही देते हैं। तो पिछली बार तो और कुछ दिया था, बट इस बार हम लोग हर साल कुछ ना कुछ नया नया करते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है। इस बार भी उनने सुहागन का सामान 5 सामान दिया था सुहाग का, और तिलक करके सभी को दे रहे थे। जैसे आपको पता है एज इट इज़ वही देते हैं, तिलक करके प्रसाद देते हैं। और बहुत अच्छा लगा था गाइस। यहाँ पे आधे सुचिता जा चुकी थी शायद, इसलिए आपको थोड़े से कम लोग लग रहे हैं। बट इधर साइड से बनाएगी वो, जब आपको नज़र आएगा। बट वो
एक बेटी को मैंने मोबाइल दे दिया था, पता नहीं कैसा बना, ठीक है जैसा भी बन गया, बट उसने उस टाइम पे बना तो दिया, थैंक यू। मुझे नाम तो नहीं पता कौन थी वो बेटी। और फिर हम लोग के पास वहाँ पे आ गया था आयु, तो आयु साइकिल से था, हम लोग स्कूटी से थे। तो देखो कितनी ज़्यादा तेज़ साइकिल चला रहा है। मैं स्मार्टी से बार बार बोल रही थी, मुझे स्मार्टी इसको देख के ऐसा लगता है बाप रे कोचिंग कैसे जाता है, बहुत ज़्यादा तेज़ गाड़ी साइकिल चलाता है। स्मार्टी बोलते मत टेंशन ले, उसको आदत है। सो गाइज़ हम आ चुके हैं भजन में से। भजन बहुत ही अच्छी हुई है गाइज़, बहुत ही अच्छा मज़ा आ गया है। और गाइज़ भजन में बहुत ही मज़ा आया, बहुत अच्छा आयोजन था, सबसे मिले, हमेशा की तरह एंजॉय करा, खूब सारा डांस करा। और बस अब शाम हो चुकी है, देखती हूँ किचन में क्या बनाना है क्या नहीं, क्योंकि मम्मी और पापा का ही बनाना है। हम लोग तो जा रहे हैं ढाबे पे खाना खाने। रिंसू भी हमारे साथ जाएगी शायद, उससे पूछा नहीं है। और आयु में और स्मार्टी हमारे 3 को तो पक्का है, यदि रिंसू नहीं जाएगी तो उसका भी खाना बनेगा, नहीं तो मम्मी पापा का ही बनेगा। हाँ जी गाइस, मैंने आपसे क्या कहा था, मैं किचन में जा रही हूँ खाना बनाने, बट किचन में नहीं गई हूँ खाना बनाने, क्योंकि मम्मी का खाना जो था वो रखा था और पापा गए हैं गांव। मम्मी कहने लगी, बोले कि अभी तो ऐसा कुछ है नहीं बनाने का, तो रहने दो। तो बस हम लोग को जाना है ढाबे पे, मैं वही तैयार करती हूँ होती हूँ, क्योंकि साड़ी पहन के जाना तो स्मार्टी को पसंद नहीं आएगा, उनको साड़ी पसंद नहीं है, इसलिए मेरे को उसको सूट पहनना है। और इतना बड़ा पिंडी पिटा रहा है वैसे, जैसे ये ऊपर साड़ी का सेक्शन, आज पता है ये साड़ी मैंने ढूंढी ना, तो कैसे ढूंढी, यहाँ बेड पे लेटे लेटे सोच रही थी, सबसे ऊपर वाले बॉक्स में सबसे ऊपर ये रखी थी। मैं कही यही मैं पहन लेती हूँ, क्योंकि यही सही भी रहेगी, इतना ढूंढना इतना ये करना। वैसे ही मुझे सूट का लग रहा है यार, क्या पहन के जाओ, पर साड़ी तो चेंज करना पड़ेगा। और हाँ, हम लोग ढाबे पे क्यों जा रहे हैं ये तो मुझे अभी पता नहीं है, क्योंकि वो मेरे पास नानू भाई 4-5 दिन से कॉल कर रहे हैं, दीदी चलना है दीदी चलना है, बट जब मेरा मन नहीं था, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बिजी हो जाती हूँ गाइस। आप लोग को लगता होगा कि यार ये कुछ नहीं करती है, काय का बिजी, दिन भर घूमना घूमना। 1 मिनट, हाँ मतलब ऐसा लगता है कि अरे यार ये काय का बिजी है, दिन भर तो घूमती रहती है। मैंने एक हाथ से पकड़ लिया था ना, चलो कोई नहीं। बट ऐसा होता है गाइस, कभी कभी पता आप लोग को जो दिखता है ना वो होता नहीं, जो होता है वो दिखता नहीं। जैसे बहुत से लोगों की गलतफहमी है कि कुछ नहीं करती है कुछ नहीं करती है, बट ऐसा नहीं है गाइस, मैं भी करती हूँ। बट अब मैंने ये पता है सोचा है, मुझे किसी को प्रूफ नहीं देना है यार, जिसकी हिम्मत हो मेरे मुँह पे आके बोले तू काम नहीं करती है, बाकी मुझे प्रूफ नहीं देना है। और पहले तो पता गाइस मैं क्या करती थी, किसी के घर जाती थी, अपने ससुराल भी जाती थी तो कर भी लेती थी, बट जो लोग मुझसे ऐसा बोलते हैं ना, अब तो उनके घर जाके मैं कभी ना करूँ। आपको लग रहा है कि मैं काम नहीं कर रही, तो हाँ जी हम बिल्कुल काम नहीं कर रहे, बोलो क्या बोलना। जबकि डेली मैं खाना बनाती हूँ, उसके बाद लोगों को प्रॉब्लम, पता नहीं ऐसा क्यों मेरी शक्ल पे लगता है कि मेरे को काम करते नहीं आता है। आज पता मुझसे किसी ने कहा था तुम्हारे हाथ कितने सॉफ्ट है, ऐसे नाजुक, तुम काम करती भी हो। अरे भाई मैं ही काम करती हूँ, मेरे हाथ ऐसे हैं तो मैं भी क्या करूँ यार उसमें। ठीक है छोड़ते हैं दूसरों की बातें, उनका तो काम है, लोगों का तो काम है कहने का, पर अपना काम है आगे बढ़ने का, है ना। तो बस अभी मैं होती हूँ रेडी, चेंज वेंज करती हूँ, फिर आपसे मिलते हैं डायरेक्टली। और स्मार्टी गए दीनू भैया की शॉप पे सेविंग सेट करवाने। तो बस, और हाँ अभी मैं आपसे अब बात करते करते थोड़ा सा ट्रैक से नीचे उतर गई, जिससे लोगों को लगता ना कि दिन भर घूमती रहती है, आपको टाइम क्यों नहीं मिलता। यार टाइम पता है, इसलिए अभी जस्ट बैठे बैठे 7:30 बज रहा, मैंने अभी पुराना वाला ब्लॉग अब जाके एडिट किया है, अब वो डालूंगी अपलोड पे, वो होगा फिर आप लोग के पास आ पाएगा। क्योंकि देख पता है गाइस क्या होता है, नॉर्मल लाइफ और ब्लॉगिंग के थोड़ा सा अंतर आ जाता है। यदि आप काम भी कर रहे हो तो उसके साथ आपको कैमरा लेके रहना बहुत वो है, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है, बट कोई नहीं, मुझे अच्छा लगता है और आप लोग को भी अच्छा लगता होगा, आई होप। कर लेते हैं, ठीक है। अब मैं चेंज करती फिर आपसे मिलते हैं। जी गाइस मैं हो चुकी हूँ रेडी, मैंने की स्काई ब्लू कलर का कुर्ता वियर कर लिया, दिखाती हूँ। देखो ये सिमिलर है, इसका दुपट्टा भी यही है, नीचे का भी यही है, और ये आयु की मस्ती। और अब चल रहे हैं संदीप ढाबा। और पापा कह रहे नीचे बैठना पड़ेगा, मैं बोलता कटिया पे बैठेंगे। रिंसू के मजे ले रहा है कि नीचे बैठना पड़ेगा, चटाई रख कर चल। कहते तू बाजार में घूमता कि मैं घूमता। देखो गाइस आयु और रिंसू इनकी नौटंकी, लाइट नहीं तो टॉर्च चालू करके आ रहा है। हम लोग स्कूटी से जा रहे हैं, कार से मज़ा नहीं आ रहा है, तो देखते हैं कैसे कैसे डिवाइड होते हैं। स्मार्टी में नानू भैया ऐसे अलग अलग बैठेंगे। गाइस स्मार्टी तो स्कूटी से पहले चले गए हैं और हम लोग इसलिए पैदल जा रहे हैं क्योंकि स्कूटी में मैं स्मार्टी रहूँगी, आयु रिंसू और नानू भैया रहेंगे, शिवा भैया और आई थिंक मनीष भैया, दोनों ऐसे करके हम लोग जाएंगे। हम वहाँ तक इसलिए पैदल जा रहे हैं क्योंकि नानू भैया वहीं पे आएंगे, तो स्मार्टिन का तुम लोग आओ ताकि रिंसू अकेली ना रहे, इसलिए हम लोग साथ में जा रहे हैं।
और फिर फाइनली नानू भैया आ गए थे, तो आयु और रिंसू नानू भैया के साथ थे, स्मार्टी और हम दोनों थे। ये हम चले ढाबे पे। शिवा भैया और मनीष भैया बाद में आए थे, तो स्मार्टी को न्यू ऑफिस के लिए कुछ फर्नीचर लेना था, तो बस हम वही देखने आ गए थे। पर यहाँ पे हमें मिले हमारे सब्सक्राइबर। पहले आप इनकी बातें सुने, फिर हम बात करेंगे आपसे। नहीं हुआ तो बोल लेंगे। क्या कह रहा नहीं हुआ तो भाई फिर उनने बोला था ऊपर भी बच्चों के हिसाब से बहुत अच्छा अच्छा कलेक्शन है, तो हम लोग ऊपर भी चले गए थे। आयु के लिए कुछ कुछ देखना भी था, जैसे अभी स्कूल जाएगा तो बॉटल हुआ, लंच हुआ। और स्पेशली नानू भैया ने हमें बुलाया था ये चेयर के लिए। ये चेयर बहुत ही अच्छी थी गाइस, बोलते हैं ना वो अच्छा वाला जो प्लास्टिक होता है। और आयु ने फिर मुझे डरा दिया। हम हैंकी वैंकी तो कुछ लाए नहीं। ये दोनों क्या हो रहा है? दोनों की बना लेंगे तो तेरी बना लेगी, तेरी प्लेट की क्या हो जाएगा? ये देखो गाइस, वो स्नैप पे बना रही है, तो आई बोला मेरी प्लेट में नजर लग जाएगी। रख के रखना। तेरा सब्जी में क्या एक तो काजू कतली दे दे। गाइस यहाँ पे बढ़िया करा, धनिया पत्ती नहीं तो अच्छा किया, मैं नहीं खाऊंगी। धनिया पत्ती बंद कर दी, टमाटर हो गई और इन लोग की यही चलती रहेगी। क्या टॉफी लाया था तो क्या एक दाल। नानू भैया कंपनी देने वाला कोई आया ही नहीं अभी। नानू भैया मैं हूँ तो यहाँ पे। मैं हूँ यहाँ पर नानू भैया का फाड़ देने के लिए। वो आ गए दो झोला झंडे टांग टांग के। देखो कंपनी देने आ गया तुमको। मेरा पापड़ खा गया। ये लेट टाइम को देना ही नहीं था पहले तो आपको। तो कंपनी ऐसी तो दी जाती है पापड़ खा के। फाइनली ये है, अगर किसी ने बचाया तो पेमेंट वही करेगा। फाइनल है, ध्यान रखना। और हमेशा नाटक खाना खाने में ये दिखाते हैं जिसने ज़्यादा। बचाया पेमेंट वो करेगा। पेमेंट की बात है, आज नहीं बचाएगा ना। हमेशा यही बचाते हैं ना। ये छोटा सा बच्चा। गाइस हम लोग आ तो चुके हैं ढाबे से और चेंज वगैरह भी कर लिया है, सोने की तैयारी। बट आयु भैया को क्या याद आया मैं आपको बताती हूँ। ये देखो इस अवतार में ये भैया बिल्कुल इधर वो करना आयु, या कूलर चल रहा है इसलिए आपको आवाज़ में दिक्कत आएगी। और रिंसू, आयु और मैं और हम तीनों खेल रहे हैं लूडो, और अभी स्मार्टी का कर रहे हैं वेट। उनको भी लगा देंगे लूडो खेलने। और हमारी रिंसू कल चली जाएगी। कल रिंसू चले जाएगी, बहुत ही बुरा लग रहा है। मैंने पता गई सभी रिंसू से बोलते हुए रिंसू कल तू जाए ना, मुझसे गले मिल कर भी मत जाना, ना मुझसे बोल के जाना कि चाची मैं जा रही हूँ। क्योंकि जब मुझसे कोई ऐसा ज़्यादा वैसे होकर जाता है तो मुझे बहुत ज़्यादा रोना आता है। सामने खुशी भी रहती ना, मैं उससे पहले ही बोल देती, पर वो रुला देती है। ऐसे मैं मायके से भी आती थी तो मम्मी घर से भाभी से पहले ही बोल दूँ दिन में, देख भाभी पाया भली मत पड़ जाए, तू दिन में ही पढ़ ले मारा, नहीं बाप जाते टाइम तुम्हारा पाया पड़ेगा, मारा खाएगा रोना। जैसे तू अभी पढ़ती पढ़ ले तो भाभी खूब हंसे कि हॉल है तुम्हारा अभी पढ़ लूँ। क्योंकि मुझे ना थोड़ा सा एक अटैचमेंट हो जाता है। अटैचमेंट हालांकि सबको हो जाता है, ऐसी बात नहीं है, बट मैं ना बहुत ज़्यादा कमज़ोर दिल की हूँ। मुझे लगता है अरे यार जा रही है, रोना जाता है। जबकि वो बोल रही है कि चाची मेरे एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे, जब मैं यहीं से एग्ज़ाम दूँगी, बट फिर भी जा तो जा रही हो, कोई ठिकाना नहीं गई। आपको पता है लड़कियाँ में होती इतनी बड़ी बड़ी बेचारी है, मतलब ऐसी होती है लड़कियों की शादी हो जाती है फिर उनको जाना ही पड़ता है। शादी के क्या बोल रही मतलब लड़कियाँ मतलब हाँ मैं ये बोल रही हूँ कि लड़कियाँ की जाति ऐसी होती है यार, अभी ठीक है पढ़ रही है तो पढ़ रही है, कब उनकी शादी हो जाए कोई भरोसा नहीं है। इसलिए अभी तो इस बहाने वो रुक गई हमारे यहाँ। अब देखते हैं आगे
और आई होप उम्मीद करती हूँ कि वो एग्ज़ाम देने यहीं पे आ जाए। एग्ज़ाम देने आएगी। डिलीट कर दिया, अब प्ले स्टोर से डाउनलोड करना पड़ रहा है। हेलो भैया, लूडो डिलीट कर दिया। आयु हो चुका है गुस्सा। अभी तो एक पहले 3 का खेलेंगे ना, फिर आएगा 7 सीढ़ी खेलेंगे। लड़कियाँ बहुत वो होती ना यार, मुझे रहता है यार, लड़कियाँ बेचारी ना इधर की ना उधर की, ना मायके की कभी ना ससुराल के ना। चलो ठीक है, बाय बाय, टाटा, सी यू। और देखो क्या होता है कि लड़की के साथ ऐसा रहता है यार, माँ बाप घर भी जब तक रहते तब तक लगता है ससुराल जाना है, शादी शादी शादी, और शादी के बाद बेचारी वहाँ भाई पराया पराया से फिर करती मेरे को भी रात के 11:30 बजे चल रही है फाइट बहन भाई की। उसमें मेरा गाना चलो हम खेलते हैं लूडो। लूडो आप लोग एंजॉय करो। लूडो बोल रही लूडो।